एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स का टॉपिक नॉट गेट। आज हम पढ़ेंगे नॉट गेट के बारे में। देखिए, जो लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे वो तीन टाइप्स में डिवाइडेड रहते हैं। मतलब कुछ गेट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, कुछ होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स, और कुछ होते हैं जो कि अर्थमेटिक सर्किट्स के अंदर काम में आते हैं, लाइक पेरिटी जनरेटर, चेकर और कोड्स को कन्वर्ट करना, बाइनरी टू ग्रे टू बाइनरी, इस प्रकार में। अब हम बात करते हैं इन तीन कैटेगरीज में। जो पहली कैटेगरी है उसे हम बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स, इसमें तीन गेट्स आते हैं, आप देख लीजिए इन्हें। बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं हमारा नॉट गेट, एंड गेट और गेट, जिसमें से आज हम बात करेंगे नॉट गेट के बारे में। अब उसके बाद होते हैं दूसरी कैटेगरी जिसमें आते हैं यूनिवर्सल गेट्स, जो कि होते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। अब बेसिकली ये यूनिवर्सल गेट होते क्या हैं? ये वो गेट होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी गेट को बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर कभी एक्सॉर गेट नहीं है और केवल नैंड गेट की उपस्थिति है, तो आप नैंड गेट को यूज़ करके एक्सॉर गेट बना सकते हो। आप नैंड गेट को यूज़ करके एक्स नॉर भी बना सकते हो, और गेट भी बना सकते हो, एंड भी बना सकते हो, नॉट भी बना सकते हो। मतलब यूनिवर्सल गेट्स वह गेट है जिनकी मदद से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। और उसके बाद आते हैं थर्ड कैटेगरी, जो कि अर्थमेटिक सर्किट्स में काम में आते हैं, जो कि है एक्सॉर गेट, एक्स नॉर गेट। ये बेसिकली काम में आते हैं पेरिटी जनरेट करना, चेक करना, बाइनरी टू ग्रे में बदलना, ग्रे कोड्स को बाइनरी में बदलना, मतलब अर्थमेटिक सर्किट्स में, ओवरऑल अर्थमेटिक सर्किट्स में। चलिए हम अपने टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने वाले थे, नॉट गेट, जो कि बेसिक लॉजिक गेट्स में आता है। वैसे तो ये सबसे सिंपल टॉपिक है और सबसे सिंपल गेट भी है। अब देखिए, ये जो है ये इसका सिंबल है नॉट गेट का। नॉट गेट के आगे एक बबल लगा होता है, जो कि सिंपली कॉम्प्लीमेंट करने के काम में आता है। आप इसे कुछ भी दीजिए, ये उसका कॉम्प्लीमेंट करके आपको दे देगा, और इसी प्रकार इसकी टू टेबल भी बन जाती है। आप इस डायग्राम से आराम से देख सकते हैं। हमने इसके इनपुट में दिया ए, तो हमें आउटपुट में क्या मिला? ए बार। मतलब इसके अंदर आप ढंग से देखें तो एक ही इनपुट है ए, और जिसका आउटपुट हमें मिल रहा है ए बार। अब इसकी ट्रुथ टेबल भी सिंपली इसी चीज़ से बन जाती है। अगर मान लो आपने इसे 0 दे दिया तो ये आउटपुट में हमें दे देगा 1, और अगर आपने इसे 1 दे दिया तो ये आउटपुट में दे देगा हमें 0। देख लीजिए, आप इसकी ट्रुथ टेबल भी देख सकते हैं। ए तो इसका हो गया इनपुट और वाई है हमारा आउटपुट। अब इसके अंदर ए अगर एक वेरिएबल है तो इसके दो इनपुट्स हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। हमने दोनों ही लेके देख लिए। आप एक बार 0 दीजिए तो ये क्या देगा हमें आंसर में? 1। और अगर आप इसमें 1 देते हो तो ये हमें क्या देगा? 0। अब देखिए, आप इस सर्किट को देखिए, इसमें क्या है कि दो नॉट गेट लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखिए सर्किट को अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। आप एक बार इस सर्किट के अंदर मान लीजिए इनपुट में आपने दे दिया 0, तो आप इसको आउटपुट को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, आप मान लो इनिशियली आप इसमें दे रहे हो 0, तो फर्स्ट जो नॉट गेट है वो आउटपुट में आपको क्या देगा? 1। और उसके बाद जो दूसरा नॉट गेट है वो क्या देगा? 0। मतलब ओवरऑल इस सर्किट का आउटपुट 0 ही आएगा। तो हम इस डायग्राम से बेसिकली ये पता कर सकते हैं कि ये एक मेमोरी एलिमेंट की तरह भी काम करता है। मतलब ये मेमोरी को स्टोर कराने के काम में भी आ जाते हैं ये गेट्स। अब बेसिकली इस डायग्राम को देख के आपको केवल ये बताना है कि ये एक एक्चुअली मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम कर रहा है। तो आपको इस डायग्राम को देख के बताना है कि ये मतलब किस टाइप का वाइब्रेटर की तरह काम कर रहा है। तो मतलब क्वेश्चन भी यही है कि सर्किट शोन इन द फिगर इज, क्या है ये सर्किट? ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, या वुफर की तरह काम कर रहा है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर। अब आप इसको आराम से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। देखिए, अब अगर आप इनपुट में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? 0। और अगर आपने इनपुट में 1 कर दिया तो आउटपुट में आपको क्या है? 1 ही मिल रहा है। मतलब इसकी जो दोनों स्टेट्स आउटपुट में आ रही है वो अपने आप में स्टेबल है। अगर आप 0 दोगे तो 0 आएगा, 1 दोगे तो 1 आएगा। मतलब ये क्या है, इसकी अगर दोनों ही स्टेट स्टेबल है तो ये कैसे काम कर रहा है? बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगर इसकी कोई एक स्टेट स्टेबल होती तो ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता। और अगर ये स्क्वायर वेव को जनरेट कर रहा होता बार बार, मतलब 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, इस टाइप में कर दे रहा होता, तो ये क्या होता? स्क्वायर वेव जनरेटर। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर।
तो बस यही हमारा नॉट गेट होता है। बेसिकली ये क्या करता है, इन्वर्ट करता है वैल्यूज़ को। इसका फंक्शन भी यही होता है, y इज इक्वल्स टू a बार, मतलब आप a दीजिए या आपको आउटपुट में देगा a बार। ठीक है, थैंक यू।